सर मेरा इनसे सवाल है कि ये जब अपने राइट्स भी मांगते हैं, ख्वाजा सिरा अपने राइट्स भी मांगते हैं, फैसिलिटीज भी चाहते हैं कि हमें फैसिलिटीज भी दी जाए, तो उसके बाद मेरा सवाल ये है कि ये टेस्ट कराने से या खुद को सरेंडर कराने से क्यों आखिर घबराते हैं? क्या वजह है? जबकि ये चाहते हैं कि हमें हुकूक भी मिले, राइट्स भी मिले, हमारा राइट ऑफ वोट भी हो, तो फिर क्या वजह है ये खुद को सरेंडर क्यों नहीं करते, टेस्ट क्यों नहीं कराते? ये एक बार आवाम के सामने बहुत शुक्रिया, आपको इस बात का जवाब जरूर दूंगी। पहली बात, आपने कॉल की, इसका शुक्रिया। आप फीमेल है, मैं आपको बोलूं आप प्रूफ करें आप फीमेल, आपके लिए कितनी शर्म की बात होगी। ये आप जानती कि आप फीमेल है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका पर्सनल हक है, इसमें मेरा या किसी और का या स्टेट का कोई हक नहीं है। और इस बात को सरवर जलाल उस्मानी साहब ने एग्री किया है। और जहां तक सर ने फरमाया कि हार्मोनल टेस्ट, भाई देखिए हार्मोनल क्या चेक, अगर फीमेल हार्मोन होंगे तो आर यू गाइस, आप लोग हमें औरतों की देंगे शनाख्ती कार्ड? नहीं दे रहे ना, हम तो ट्रांसजेंडर का वर्ड तीसरी जिन्स क्या है कि वी आर बिटवीन, हार्मोन्स क्या मिलेंगे आपको? मुझे इससे भी आगे बढ़ना है। मसलन कितने ख्वाजा सरा हैं जो ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में क्या कहा है? देखें यहाँ पर मसला आप जानती हैं और कुछ लोग जानते हैं। मैं जिस तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जब रजिस्टर कर रहे थे, यहाँ मुझे थोड़ी शिकायत है सोशल वेलफेयर वालों से। जब हमने जिया का काम शुरू किया, मैंने, बिंदिया और सानिया ने, तो उन्होंने बताया कि भाई ये 1000 फॉर्म में इतनी ट्रांसजेंडर है। तब मैंने, सानिया और बिंदिया ने, हमने जो फॉर्म्स खुद किए थे वो हमने थाउजेंड्स फॉर्म्स, हमने कहा 1000 तो हमारे पास है, आप कह रहे सर्वे कंप्लीट, सर्वे कहाँ से कंप्लीट? जैसे कि आप एक नंबर। अच्छा, क्या ये बात चाचर साहब दुरुस्त है कि सर्वे के नाम पे 2 बैनर लगा दिए गए और उनसे कहा गया कि आइए आप खुद आइए, बजाय इसके कि ऑफिशियल जाके उनको रजिस्टर करें, ये खुद आए? ये खुद क्यों आए? ऐसा हुआ? इसमें नहीं, इसमें जो है मैं इनसे कंट्राडिक्ट करूंगा। इसमें हमने क्या कहते हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट्स को हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे सोशल वेलफेयर के जो लोअर फॉर्मेशंस हैं हमारी, उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हमने जो है ना सिर्फ उनको लेटर के थ्रू लिखा है, बल्कि हमने बाकायदा एक प्रोफार्मा बनाया। प्रैक्टिकली एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली प्रोफार्मा में हमने बताया कि इनके मतलब क्या कहते हैं बर्थ, वो क्या है, फैमिली क्या कहते हैं, वो रूट्स बताए जाएं, फादर का बताया जाए, और क्या कहते हैं इनका जो फादर का मतलब आपने कहा कि ऑफिशियल्स खुद जाएं, ये रजिस्टर कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमने ऑफिशियल्स को नहीं, ये देखिए पूरी बात मुझे करने दे। ऑफिशियल्स को हमने कहा है कि आप जो है यानी इनका रजिस्ट्रेशन आप करें, और वो जो है हमने बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हमने अच्छा, ठीक है, सेमिनार्स किए हैं, हमने एनजीओज के साथ मीटिंग्स की हैं, तो हमने इनको बाकायदा, हमने मीडिया ने हमारी हेल्प की है, अखबारों ने हमारी हेल्प की है। आसिफ साहब एक है, ये सब जान रहे हैं। एक कॉलर है आगे जाके रजिस्टर आसिफ साहब, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हो सकता है बहुत ही दिलचस्प बात ऐड करें। जनाब देखिए, मैं कराची में एक बैंक में हेड ऑफ फ्रॉड कंट्रोल, जी हेड ऑफ फ्रॉड कंट्रोल और रिकवरी हूँ, और मुझे मौका मिला सारा और बिंदिया राना से एक दफा मुलाकात करने का, क्योंकि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम इन्हें इस्तेमाल करें। तो मैं इस बैकग्राउंड में ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फैसला करने से पहले जब मैनेजमेंट लेवल पे हमने बड़ी डिस्कशंस की, इनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा, तो मैंने महसूस किया कि सोशली हमारे माइंडसेट्स बड़े डिफरेंट हैं। सही, ये बात कर, जब तक उन माइंडसेट्स को एड्रेस न किया जाए, कुछ चीजें खुदा के हाथ में होती हैं, जिसमें कि सेक्स है, मेल है या फीमेल है, तो क्या ऐसे मेजर्स करने चाहिए जिससे ये माइंडसेट चेंज हो, ताकि इनको एक डिसेंट लिविंग का मौका मिलना चाहिए। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद इसी माइंडसेट पे मैं बात करना चाहूंगा।